हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज बायोलॉजी के मॉडल पेपर 3 का डिस्कशन करेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उसका एनालिसिस हम लोग करते हुए चलेंगे। चलिए, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। इसमें 70 क्वेश्चन लिए गए हैं, 70 को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन समापन कोड नहीं है? तो आप जानते हैं कि इसमें से UAG, UGA, AUG और UA, तो इसमें से AUG क्या है? प्रारंभन कोड है, जबकि बाकी सब क्या है भाई? समापन कोड है। तो आपका पहला ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा जीवी प्रमाण पत्र किसके किसके अध्ययन पर आधारित है? तो यह आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भ्रूणीय विकास, तुलनात्मक शरीर विज्ञान, जीवाश्म और अपसारी विकास। तो इसमें आपका दूसरा क्या होगा भाई? जीवाश्म होता है, जो पूरा जीवी प्रमाण पत्र इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपका दूसरा का क्या होगा दोस्तों? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? आपको बताना है इसमें से कौन असंक्रामक रोग है। तो आप पहले देखिए, एड्स, दूसरा मलेरिया, तीसरा कैंसर, टाइफाइड। तो हम जानते हैं इसमें से कैंसर क्या है भाई? असंक्रामक रोग है, बाकी सब क्या है? संक्रामक रोग है। तो तीसरा का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं, उत्तक संवर्धन, बहु सशक्ता, पूर्ण सशक्ता, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आप बताइए यहाँ से क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं पूर्ण पादप बनाने के लिए पूर्ण सशक्ता की आवश्यकता होती है। तो चौथा का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसमें विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6। तो हम लोग जानते हैं B12 की मात्रा इसमें क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है, जिस कारण वह खटापन और अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा, निम्नलिखित में से कौन, चलिए हम लोग देख लिए हैं, B12 जो होता है दही की खटापन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? पहला ऑप्शन डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया। तो हम लोग जानते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है? क्रोमोसोमीय विकार है, जबकि हीमोफीलिया क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो छठा का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? पहला हम देखते हैं, पहला क्या होगा दोस्तों? यहाँ आवृत, पहला क्या है? आवृतजीवी, अनावृतबीजी, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो हम देखें तो इसमें क्या होगा दोस्तों? 7 का डी होगा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? अगुणित पादप शरीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो जब कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? पहला है समलैंगिकता, दूसरा यौन द्विरूपता, तीसरा है विषम लैंगिकता, चौथा है डी उभयलिंगता। तो इसमें क्या होगा? यौन द्विरूपता होगा। तो 8 का क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 9 नंबर देखिए, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाता है? तो यहाँ देखा जाए ET, ICSI, गिफ्ट और जिफ्ट। तो जब हम लोग अंडाणु को सीधे शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराते हैं, उस विधि को ICSI विधि कहा जाता है। तो 9 का क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है, तो आपको बताना इसमें से कौन होगा? लिंग निर्धारण का, अंग संवर्धन का, फोरेंसिक विज्ञान का, ऊतक संवर्धन का। तो हम जानते हैं सैटेलाइट DNA का उपयोगी साधन क्या है? फोरेंसिक विज्ञान का। तो आपका 10 का क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? साझा वंश, अभिसारी विकास, स्थिर चयन, अपसारी विकास। तो इसमें देखा जाए 11 का क्या होगा दोस्तों? 11 क्या होगा? अभिसारी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है तथा इसका लार्वा क्या खाता है? तो इसकी लार्वा देखा जाता है तो पहला अपन शहद, पराग, रॉयल जेली, सूक्ष्म जीव। तो इसका लार्वा जो खाता है वो रॉयल जेली होता है। तो 12 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, तो इसका अपना पहला दोनों सतहों के बराबर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं, निचली सतह पर। 13 का सही जवाब क्या होगा? 13 का सही जवाब किसी भी सतह पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13 का सी सही होगा। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन विलुप्त प्रजाति होगा? तो निपेंथिस, टिकोमा, इक्जोरा, बी और सी दोनों। तो इसमें से 14 का आपका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आपको देखो, उत्तक संवर्धन, गमक किरणें, उभय मिश्रण, रासायनिक परिवर्तन। तो समोक्लोन प्राप्त के लिए क्या होता है भाई? उत्तक संवर्धन होता है। तो 15 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक पाए जाते हैं। तो देखो, मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, कोडोफेरो में। तो आपको बताना है 16 का सही जवाब क्या होगा? तो हम जानते हैं समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं भाई? क्लेडोफोरा में। तो ऑप्शन नंबर 16 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो इसमें देखा जाए मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। तो हम लोग देखते हैं उभयलिंगी क्या होता है, मतलब जो उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग एक ही जीव में हो, तो यह केचुआ होता है। बाकी मुर्गी और सांप में यह दोनों लिंग एक जीव में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 17 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? तो आप देख सकते हैं यहाँ काली का, तना का, जड़ का, संचयित
जड़ का। तो कंद आपको बताना है इसमें से किसका रूपांतरित रूप होगा। तो हम लोग जानते हैं कंद क्या होता है भाई, जड़ का रूपांतरित रूप होता है, जिससे हम लोग कौन जानते हैं, शीतल केशोर जानते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हम लोग देखेंगे, जेम्युलस निर्माण किस में होता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। जल्दी बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा। तो जेमुलस निर्माण होता है भाई स्पंज में, तो आपका 19 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो आपका क्या होगा दोस्तों, अनिषेचित अंडे, सहायक कोशिका, एपिपोडल्स, द्वितीयक केंद्रिका। तो हम जानते हैं 20 का क्या होगा दोस्तों, 20 का ऑप्शन डी होगा, द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। तो ट्रम्पा, हाइड्रिला, जलकुंभी, ए और बी दोनों। तो आपको 21 का जवाब देना है, क्या होगा दोस्तों। तो हम जानते हैं जंगली घास कौन है भाई, जलकुंभी। तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, आपको बताना है। एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए और बी दोनों में, किसी में नहीं। तो 22 का उत्तर बताइए क्या होगा। तो स्वपरागण की प्रक्रिया किस में होता है भाई, द्विलिंगी में। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणपोष क्या होता है, द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, डी इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूणकोष को बताना है क्या होता है। तो हम जानते हैं भ्रूणपोष क्या होता है भाई, त्रिगुणित होता है। तो 3 इसका क्या होता है दोस्तों, 3n होता है। कितना होता है भाई, 3n होता है। तो इसमें जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण होता है, जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, ए और बी दोनों। जल्दी बताइए 24 का कौन सा जवाब सही होगा। 24 का कौन सा होगा। तो देखा जाता है जलकुंभी और कमल दोनों में, ए और बी दोनों से क्या होता है, जल परागण होता है। तो आपका 24 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन जो फल खाया जाता है इसमें बताना है, शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। हम जानते हैं नारंगी हो, लीची हो, शरीफा हो, सबके ऊपरी। तो यहाँ देखा जाए तो सेब क्या होगा भाई, 25 का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, जिसका हम लोग पुष्पासन खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, मनुष्य परागण। जल्दी बताइए 26 का सही जवाब क्या होगा। देखा जाए तो गेहूं में वायु परागण होता है, किसके द्वारा होता है भाई, वायु परागण होता है, वायु के द्वारा इसमें परागण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होता है। तो आपको बताना है, ए दिया 4, बी 16, सी 32 और डी 64। तो 27 का सही जवाब क्या होगा। तो अनुवांशिक कूट में 64 64 कूट होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है। तो हार्मोन, तना में वृद्धि मंदक, वृद्धि एंजाइम, डी में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जिब्रेलिन एक क्या है भाई, जिब्रेलिन का एक हार्मोन होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, किलोग्राफी, मोनो जीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो आपको बताना है कि जनसंख्या का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो 29 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, बताइए, सहलगनता का नियम, अनुवंशिकता का नियम, थायोडर्मोनिमिक्सक का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखें तो उसका 30 का क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, अनुवंशिकता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें प्रभावित करता है। तो उसको क्या कहा जाता है भाई, अप्रभाविता। तो इसमें देखिए 31 का क्या होगा दोस्तों, 31 का सी ऑप्शन एपिस्टेसिस कहा जाता है। तो आपको 31 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32, डीएनए के पिरामिडीन में पाया जाता है, डीएनए के पिरामिडीन में क्या पाया जाता है भाई, थाइमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन एवं गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरोसिन, थाइमिन एवं यूरोसिन। तो आपको देखना है 32 का क्या होगा दोस्तों, 32 का क्या होगा, 32 का डी, 32 का ए ऑप्शन, थाइमिन एवं साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33, वर्ण अंधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, वर्ण अंधता होता है तो उसमें लाल तथा पीला रंग को, लाल तथा हरा रंग को, नीला तथा हरा रंग को, डी में से कोई नहीं। तो 33 का जवाब बताना आपको क्या होगा, 33 का जवाब क्या होगा, लाल तथा हरा रंग को। तो 33 का बी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकोडोन या एंटी कोडोन पाए जाते हैं, जल्दी बताइए, डीएनए पर, डीएनए पर, आरएनए पर, एमआरएनए पर प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए 34 का क्या होगा दोस्तों, टीआरएनए में पाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। 35, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए। तो उसको ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लेक्शन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 35 का जो जवाब हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आपका 35 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
35 के बाद हम लोग 36 क्वेश्चन देखते हैं। ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके अधिक समान थे? तो 35 का क्वेश्चन आपको देखना है एप के, गोरिल्ला के, चिंपांजी के, मनुष्य के। तो ड्रायोपिथेकस हम लोग देखें अगर 36 का तो क्या था? एप के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं? आपको बताना है रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में, इनमें सभी। तो हम जानते हैं 37 का अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये इसमें रूपांतरित चट्टान होता है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो 37 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, मिलर, डे ब्रिज। तो हम जानते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का निर्माता लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो आपका 38 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक विकास में योगदान होता है? क्रमिक विकास में योगदान होता है स्वपरागण का, परपरागण का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। तो 39 का अगर क्वेश्चन देखें तो 39 का क्या होगा भाई? बी ऑप्शन होगा, परपरागण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है एकिडना है, तो इसको अगर देखा जाए योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है, विलुप्त कड़ी है, डीन में से कोई नहीं। तो देख एकिडना क्या है? तो 40 का अगर हम लोग देखें तो 40 का क्या होगा दोस्तों? एक योजक कड़ी जोड़ने का काम करता है। तो आपका 40 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा? दमा, रुपटॉल्ड अस्थाइरिक्स, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का हम लोग देखें तो 41 का क्या होगा भाई? रूमेटॉल्ड थायराइड्स अर्थराइटिस होता है। तो आपका 41 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं भाई? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। तो 42 को देखें तो 42 का क्या होगा दोस्तों? एंटीबॉडी होता है। तो 42 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन विकार है मतलब इसको प्रतिबंधन एंजाइम क्या कहलाता है? तो एक्सोन्यूक्लिएज, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? एक्सोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज, लाइगेज, पॉलीमरेज। तो हम जानते हैं रिस्ट्रिक्शन क्या होता है भाई? 43 का क्या होगा? इंडोन्यूक्लिएज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है भाई? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क के द्वारा। तो हम जानते हैं क्षय जो होता है जल के द्वारा अधिक होता है। तो 44 का क्या होगा दोस्तों? क्षय रोग। तो इसमें दिया है क्षय रोग, क्या दिया दोस्तों? इसमें दिया है हवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया ओपियम अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। थिया, साइनेसिस, कॉम्फिया और बियकिया, ओराइजा, सेटाइवा, पेपावार, सोमिनीफेरम। तो आपको बताना है 45 का सही जवाब क्या होगा? तो पेपावार सोनिफेरम का होता है। तो 45 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एएमपीआर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो पहला ऑप्शन आपका है रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में, सुखा के विरुद्ध। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें 46 का जवाब देना है। तो 46 का क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, प्रतिजैविक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एड्स का एचआईवी सर्वप्रथम नष्ट करता है? क्या करता है भाई? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को, ल्यूकोसाइट को, थ्रायोसाइटस को। तो 47 का जवाब देना है क्या होगा? 47 का क्या होगा भाई? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? पहले नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? क्या भाई? जनित रोग है। तो इसमें कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें सभी। तो हम देखते हैं 48 का क्या होगा दोस्तों? 48 का डी होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोज विषाक्त नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है भाई? एस्चेरिचिया कोलाई, सल्मोनेला, कोलिस्ट्रीडियम डोमेनास। तो 49 का सही जवाब आपको बताना है क्या होगा? तो 49 का क्या होगा? सल्मेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीसीआर से किसकी जांच की जाती है? तो पीसीआर को हम लोग जानते हैं एचआईवी का, क्षय का, हैजा का। तो पीसीआर का जांच हम लोग कैंसर से करते हैं, कैंसर का किया जाता है। तो 50 का पीसीआर से किसकी जांच की जाती है? तो पीसीआर का जांच कैंसर से होता है। तो आपका 28 50 का क्या होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं? तो आपको देखना पहला एपोसाइनेसी, एस्टोरेसी, लिमोनेसी, एपोएसी। तो 51 का क्या होगा दोस्तों? 51 का देखा जाए तो क्या होगा? 51 का सी ऑप्शन ल्यूनोमेसी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नीलहरित शैवाल हम लोग जानते हैं किसके लिए भाई? बाउन का क्या होगा दोस्तों? बाउन का डी होगा, चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन गन इसमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए भाई? तो इसमें डी होगा। 53 का भी क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 53 का क्या होगा? डी ऑप्शन, समूहों के साथ जुड़कर पिनोजन डीएनए का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है? तो आपको देखना है प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन, निरंतर
विविधता। तो 54 का क्या होगा दोस्तों, 54 का इसमें से सी ऑप्शन सही है, विलगन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला है सही है? तो आपको बताना है घास, गेहूं, आम, घास बकरी शेर, बकरी गाय घास, घास मछली बकरी। तो आपको बताना है इसमें से कौन श्रृंखला सही है। तो हम लोग लगता है 55 का क्या होगा दोस्तों, 55 का बी होगा, घास बकरी और शेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता कौन है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक उत्पादकता अगर देखा जाए तो 56 का क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, 56 का कोई नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसका भाई, फ्लोरा की, फाउना की, पारिस्थितिकी तंत्र की, ए और बी दोनों। तो देखिए 57 का जो क्वेश्चन अगर है तो यह क्या होगा भाई, ए और बी दोनों की, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चिड़ियों के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए, गेंडा के लिए। तो गिर अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों 58 का नंबर का, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, शेर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो आप देखिए भाई यहाँ पहला ऑप्शन मीथेन है, CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन है। तो देखा जाए डी ऑप्शन 59 का क्या होगा भाई, डी जो हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु होता है? मृदा, जल, वायु, ध्वनि। तो हम लोग जानते हैं अगर 60 नंबर देखें तो इसका क्या होगा भाई, ध्वनि के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो पहला पिड़कनाशी, चूजों की प्रजाति, परजीवी, टमाटर, कीटनाशक। तो यहाँ हम लोग फ्लेवर सेवर अगर देखें तो 61 का क्या होना चाहिए भाई, सी परजीवी टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर देखा जाए तो यह जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम कीट से, लोहा से। तो पीसी कल्चर क्या होता है भाई दोस्तों, जलीय जंतुओं से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 61, निम्नलिखित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो जहां भी सोना की बात आए वहां किसके लिए होगा भाई, गेहूं के लिए होगा। तो 63 का क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोरेला किसका उदाहरण है? कोरेला किसका उदाहरण है? एकल कोशिका प्रोटीन, शैवाल, ए और बी दोनों, साइनोबैक्टीरिया। तो 64 को अगर देखें दोस्तों, सी दिया ए और बी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुनहरा धान में से कौन सा विटामिन प्रचुर पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन थायमीन, फॉलिक, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लोविन। तो हम जानते हैं उसमें से विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, तो इसमें थायमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैसी जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं भाई? फ्लॉक्स, फॉब्लॉक्स, मिथेनोजेन, फोलिजोमोनोजेन, डी में से कोई नहीं। तो 66 का क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन फ्लॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। तो हम लोग जानते हैं जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है भाई, 67 का देखें तो जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिबरी का संबंध किससे है? तो आपको देखिए यहाँ सेरोमाइक्रेसिस, प्रोटोजोआ, टेरिडोफाइटस, मर्सियोफिलियस। तो आपको 68 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सेरोमाइसिस होता है, सेक्रोमाइसिस होता है। तो 68 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है गोबर गैस का नाइट्रीफाइंग जीवाणु, ओमोनिफाइंग जीवाणु, डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु, मिथेनोजेनस। तो हम लोग जानते हैं गोबर गैस में कौन पाया जाता है भाई, मिथेनोजेनस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन जीवाणु है, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस है, विषाणु है, ईस्ट है। तो हम लोग जानते हैं इडली और डोसा में क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है। तो आपका 70 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।